इस बंदे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने अपने द्वारा बनाए गए आविष्कार को खुद पर ही टेस्ट करने का फैसला किया। केविन ने नीला रहस्यमयी तरल धीरे धीरे अपनी रगों के अंदर इंजेक्ट करना शुरू किया। किसी को अंदाजा नहीं था अब आगे क्या होने वाला है। अचानक केविन का शरीर बुरी तरह से झटके खाने लगा। ये देख सबकी सांसें थम सी गई। पहले उसकी ऊपरी त्वचा धीरे धीरे से गायब हुई और फिर देखते देखते उसकी हड्डियां तक गायब हो गई। सब साइंटिस्ट इसका ये करिश्मा देखकर हैरान थे। केविन पूरी तरह से एक इनविजिबल इंसान में बदल चुका था। कोई भी उसको सामान्य आंख से नहीं देख सकता था। फिर एक साइंटिस्ट ने रबर का लिक्विड तैयार किया और उस लिक्विड से केविन के चेहरे को पूरी तरह से कवर कर दिया ताकि सब इसे आसानी देख सके। उन्होंने बड़े ध्यान से उसकी आंखों और मुंह पर कट लगाए। उसने शीशे में खुद को देखा, फिर काला चश्मा लगाया। मैं हैंडसम लग रहा हूँ, है ना? आखिरकार अब सबको केविन दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए केविन का स्वभाव अजीब होने लगा। वो अचानक बिला वजह सब पर चलाने लगता। जब कभी अकेला होता तो तोड़ फोड़ करता। वो अपनी ही बनाई लैब में कैद होकर रह गया था। केविन बाहर निकलना चाहता था, ढेर सारी मस्ती करना चाहता था। एक रात वो किसी की परवाह किए बिना बाहर जाने लगा। एक आदमी ने उसे रोकना चाहा। यह नियमों के खिलाफ है। उसने बोला, ये लैब मेरी है, मैंने ही ये नियम बनाए हैं और मैं खुद ही इसे खत्म कर रहा हूँ। केविन किसी तरीके से अपनी कार तक पहुंचा, गार्ड को चकमा दिया और वहां से भाग निकला। अब वो आजाद था, सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकता था। जब वो एक सिग्नल पर रुका तो सामने वाली कार में बैठे हुए बच्चों को डरा दिया। बच्चे डर के मारे चीख पड़े। वो सीधा अपने फ्लैट पर गया और अपने आविष्कार के रिसर्च पेपर्स एक बैग में डाले। जैसे ही वो जाने लगा उसकी नजर खिड़की से एक खूबसूरत लड़की पर पड़ी। महीनों से कैदियों की तरह जिंदगी गुजारने वाला केविन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया। उसके अंदर बुरे विचार आने लगे। उसने अपना मास्क उतारा और एक अनजान पहचान के साथ लड़की के घर में घुस गया। अपनी खौस मिटाई। केविन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक दरिंदा बन चुका था। अपनी इस ताकत को महसूस करके उसे अच्छा लगने लगा था। इससे वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। केविन के दिल में एक खौफनाक योजना आने लगी। क्यों ना मैं उन सबको खत्म कर दूं जो मेरी हकीकत जानते हैं। सबसे पहले केविन ने सीईओ को अपना निशाना बनाया। उसे बड़े आराम से पानी में डबू कर मार दिया और किसी को खबर हुए बिना वहां से भाग निकला। फिर वो वापस लैब में गया और एक एक करके सबको खत्म करने लगा। एक लड़की को शक हुआ तो उसने खून की थैलियां फर्श पर फेंकना शुरू कर दी ताकि उसकी हरकत को जान सके, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में बची हुई लड़की उसे पानी के बीच ले गई। लड़की जान बचाने की कोशिश कर रही थी मगर वो उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहा था। केविन को अंदाजा नहीं था वो पानी में दिखाई दे रहा है। तभी एक आदमी पीछे से आया और उसके सर पर वार किया। वो फौरन नीचे गिर पड़ा। जब आदमी लड़की की मदद कर रहा था तो उसने लोहे के राड से हमला करने की कोशिश की मगर उसे करंट का जोरदार झटका लगा। केविन वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें रुक गई। सांसें रुकते ही उसका शरीर दोबारा से नॉर्मल हो गया। वो पूरी तरह से पहले जैसा विजिबल हो चुका था।